हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि शर्मा आज बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट के साथ डिस्कस करूंगी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए, एसिड और बेस होते क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, एचएसए भी पढ़ने से पहले, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस पढ़ने से पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि एसिड और बेस होते क्या है। वैसे तो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा ये, लेकिन एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। देखिए, एसिड्स और बेस डिफरेंट साइंटिस्ट के जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमें देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड क्या होते हैं। एसिड वो सब्सटेंस हैं जो डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो एसिड्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। देखिए, जैसे यहाँ पर HCl को वाटर के साथ डिजॉल्व किया गया तो क्या हुआ, इसने दिया H+ आयन प्लस Cl माइनस। तो एसिड ने क्या दिया? H+ आयन। इसी तरह से जो बेस है, बेस वो सब्सटेंस हैं जो डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH आयन। तो बेस आर दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट टू गिव OH आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। NaOH प्लस वाटर, NaOH को वाटर में डिजॉल्व किया तो क्या होगा? Na+ और OH माइनस। तो NaOH ने क्या दिया? बेस ने हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन। तो ये क्या हो गया? ये एक बेस है। नेक्स्ट हम लेते हैं ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। सेकंड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो उसकी नाम से है ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो एसिड कौन से पदार्थ हैं? एसिड वो सब्सटेंस हैं जो डोनेट करते हैं हमको प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस। एसिड डोनेट्स प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस। और बेस क्या है? बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। एसिड प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, जैसे एसिड है तो यहाँ पे इसने क्या डोनेट किया? H+। और H+ किसने एक्सेप्ट किया? बेस ने। तो बेस H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं और एसिड H+ आयन को डोनेट करते हैं। यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस वाटर, तो ये क्या देगा हमको? H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। और CH3COOH से एक प्रोटॉन निकल गया तो ये क्या हो गया? एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या है? एसिटिक एसिड, एसिड है। H2O बेस है और ये H2O ने जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बना दिया? ये हाइड्रोनियम आयन, ये एसिड हो गया। तो सच पेयर ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखिए, जैसे एसिटिक एसिड है, ये एक एसिड है और इससे जो बेस बना वो कौन सा बना? एसीटेट आयन। तो ये क्या हो गया? एसिड और बेस का क्या हो गया? ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसी तरह से वाटर ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, बेस ने, बेस से क्या बना? एसिड H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या हो गया? एसिड बेस का जो है, बेस एसिड का क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। देखिए, एसिड क्या होते हैं इसमें? अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, एसिड सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सॉल्वेंट। ठीक है। और बेस क्या है? सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है एनाइन, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने वाले बेस हैं। और एसिड क्या होते हैं? जो कैटाइन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। और बेस एनाइन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं और एसिड कैटाइन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, H2O के 2 मोल्स लिए हमने और H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना और ये हो गया हाइड्रोक्सिल आयन, है ना। अभी देखिए, इसमें वाटर का ऑटो आयनाइजेशन हुआ और वाटर गिव्स टू हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ये क्या है? H3O+ क्या है? सॉल्वेंट कैटाइन है। और OH- क्या है? सॉल्वेंट एनाइन है। इसी तरह से अमोनिया गिव्स टू अमोनियम आयन एंड एमाइड आयन। ठीक है। अब हम लेते हैं इसके बाद में लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट से पहले हम लेंगे लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट। लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट क्या है?
कि लक्स गेव ए न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ऑक्साइड सिस्टम। जो ऐसी रिएक्शंस थी जो आर्हीनियस से और ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, उसके लिए लक्स ने क्या दिया कि एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ऑक्साइड सिस्टम। तो एसिड जो है वो एक्सेप्ट एन ऑक्साइड आयन, और बेस जो है वो क्या है, डोनेट्स एन ऑक्साइड आयन। अब यहाँ देखिए कि ये बेस है बी, बेस को हमने इसको दिखा रखा है, और ये इक्विलिब्रियम का निशान है, और ये क्या है, ऑक्साइड आयन, और ये क्या है, एसिड। तो बी बेस है और ए जो है वो एसिड है। एसिड जो है वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, यही तो हमने लिखा है। ऑक्साइड आयन जो है, एसिड कौन से होते हैं, एक्सेप्ट एन ऑक्साइड आयन। तो यहाँ पर एसिड जो है वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, और बेस जो है वो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहा है। डोनेट कर रहा है तभी एसिड उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड आयन को डोनेट कर दिया, बेस है, इसने ऑक्साइड आयन को डोनेट किया, और Ca2 प्लस एसिड है, इसने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से हम ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, CaO प्लस SiO2, और ये क्या बन गया, SiO2 ने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया, CaSiO3। इसी तरह से आप ये देख लीजिए, PbO प्लस SO3, तो क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट। अब हम लेंगे लुईस कॉन्सेप्ट। देखिए लुईस कॉन्सेप्ट लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसमें एसिड जो है वो कौन से सब्सटेंस होते हैं। एसिड दो सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। बेस क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लुईस एसिड। देखिए लुईस एसिड क्या है, ये BF3 लुईस एसिड है, और NH3 जो है वो लुईस बेस है। तो देखिए लुईस एसिड में देखिए आप कि F और F, इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखिए 2 और ये नीचे 2। NH3 में क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 यहाँ बॉन्ड बना लिए, 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करने के लिए। लुईस बेस जो है वो क्या है, एक लिगेंड है, तो ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है, BF3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप, इसने इसको डोनेट कर दिया, और हम इस तरह से निशान एरो का लगा देंगे NH3 से BF3 की तरफ, है ना। तो ये क्या बन गया, एक एडक्ट बन। तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या है कि दो सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या है, एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो बेस है। अब हम लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। तो सर्टेन लिगेंड्स फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद हैवियर आयंस, while others prefer to form bond with lighter ion, है ना। तो कुछ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होते हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं वो हैवियर आयंस के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कुछ लाइटर आयन के साथ में बनाते हैं। तो बेस्ड ऑन द प्रेफरेंशियल बॉन्डिंग, मेटल आयंस एंड लिगेंड्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एसिड और बेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, और ये किसने किया, RG पियर्सन ने 1963 में। एसिड और बेस को एज ए हार्ड एसिड और हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, तो इन्होंने किस में कैटेगराइज किया, हार्ड और सॉफ्ट में। या तो एसिड हार्ड होगा या फिर वो सॉफ्ट होगा, बेस भी इसी तरह से हार्ड और सॉफ्ट। तो इन्होंने एसिड और बेस को हार्ड और सॉफ्ट में कैटेगराइज कर दिया। देखिए हार्ड एसिड्स जो होते हैं इनको हम किस में काउंट करते हैं, क्लास A मेटल आइंस में, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल आइंस एंड लिगेंड्स। तो इसमें हमने ले लिया पहले क्लास A मेटल आइंस, इनको हम बोलते हैं हार्ड एसिड्स, हार्ड एसिड बोलते हैं इनको। और मेटल आइंस ऑफ इसमें कौन से आते हैं, मेटल आइंस ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड लाइटर ट्रांजिशन मेटल आइंस इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो इसमें एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स Na+, Mg2+, Ba2+, पोटेशियम, टाइटेनियम 4+, क्रोमियम 3+, और Fe3+, है ना। अब इनकी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं।
कि जो हार्ड एसिड हैं वो ट्रांजिशन मेटल हैं और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी है, हायर है। इसके अलावा दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और दे आर नॉट वेरी पोलराइजेबल। जो हार्ड एसिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोलराइजेबल नहीं होते और प्रिफर टू लेस पोलराइजेबल लिगेंड्स। ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करेंगे, जो लेस पोलराइजेबल लिगेंड्स हैं। हाई चार्ज डेंसिटी होती है इनकी और देयर डी ऑर्बिटल्स आर ऑफन अनअवेलेबल टू एंगेज पाई बॉन्डिंग। ठीक है। अब दूसरा हम लेते हैं क्लास बी मेटल आयंस। इनको हम बोलते हैं सॉफ्ट एसिड्स। सॉफ्ट एसिड्स ये कैसे होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। देखिए यहाँ पे Cu प्लस Hg प्लस Ag प्लस है ना, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पोलराइजेबल होते हैं और दे हैव फिल्ड और नियरली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। सॉफ्ट एसिड प्रिफर टू बॉन्ड विथ सॉफ्ट बेस, है ना। तो हैवियर मेटल आयंस हो गए इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, Cu प्लस Hg प्लस Ag प्लस पैलेडियम 2 प्लस प्लैटिनम 2 प्लस, है ना। अब हम लेंगे लिगेंड्स। लिगेंड जो होते हैं क्लास ए लिगेंड्स, इनको बोलते हैं हम हार्ड बेसेस। ये कैसे हैं, हार्ड बेस हैं। द लिगेंड दैट प्रिफर टू बाइंड क्लास ए मेटल आयन, जैसे OH माइनस, F माइनस, H2O, NO3 माइनस, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और दे प्रिफर कॉम्प्लेक्स विद हार्ड एसिड। हार्ड एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करते हैं ये, और स्मॉल साइज़ के होते हैं और लेस पोलराइजेबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लास बी लिगेंड, इनको बोलते हैं हम सॉफ्ट बेसेस। द लिगेंड दैट प्रिफर टू बाइंड क्लास बी मेटल आयन। सॉफ्ट बेस जो हैं वो किसके साथ में बाइंड होते हैं, सॉफ्ट एसिड के साथ। इनके एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, PR3, R2S, ESR3, आयोडाइन माइनस, SCN माइनस, H माइनस, CO एट्सेट्रा, है ना। तो ये सॉफ्ट बेस जो है, ये डोनर एटम जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें हाई पोलराइजेबिलिटी होती है और दे प्रिफर कॉम्प्लेक्स विथ सॉफ्ट एसिड्स। अब हम यहाँ ले लेते हैं कि कौन से मेटल आयन हार्ड एसिड्स हैं, कौन से बॉर्डर लाइन एसिड्स हैं, कौन से सॉफ्ट एसिड हैं। देखिए हार्ड एसिड्स में ये सब जो हैं हार्ड एसिड में आते हैं, H प्लस, Li प्लस, Na प्लस एट्सेट्रा, Fe3 प्लस, Cerium3 प्लस, और बॉर्डर लाइन में कौन से आते हैं, Fe2 प्लस, CO2 प्लस, निकल 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, जिंक 2 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से सॉफ्ट एसिड को देखिए, जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, Cu प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, टाइटेनियम प्लस, Hg प्लस एट्सेट्रा। ठीक है। अब हार्ड बेस NH3, RNH3, H2O माइनस, O2 माइनस, RO, Cl माइनस, सल्फेट माइनस, क्लोरेटाइन माइनस, फ्लोराइड माइनस एट्सेट्रा। और ये सब जो हैं वो बॉर्डर लाइन बेस में आते हैं और ये सॉफ्ट बेस में आते हैं। H माइनस, I माइनस, R माइनस, Cn माइनस, SCN माइनस, CO, H2O3 एट्सेट्रा। ठीक है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। समझ में आ गया आपको क्लासिफिकेशन एसिड बेस का, हार्ड एसिड कौन से होते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड्स कौन से होते हैं, सॉफ्ट एसिड्स, हार्ड बेस, बॉर्डर लाइन बेस और सॉफ्ट बेसेस। ठीक है।